अथा 10वां अध्याय श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णुपत्नी लक्ष्मी जी और धरा यानी कि धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थी। उनसे उनके प्राण और मृकुंड नामक 2 पुत्र हुए। मृकुंड से मार्कंडेय और उनसे वेदशिर का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजमान हुआ। हे महाभाग, उस राजमान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी शंभूति ने पूर्णमास को उत्पन्न किया और उस महात्मा के बिरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उसके सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म से स्वयंभुवा मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति की पुलह की पत्नी क्षमा से कर्दम, उर्वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कृत की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरों के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बालखिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्रा, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नाम की पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पावमान और जल को भक्षण करने वाला सूचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों की मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निका, अग्निस्वत्ता और साग्निक, वार्षिदा आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेधा और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यहाँ दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता।